हेलो गाइज। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में बात किए थे कि सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर होगा गुणनखंडों का योग, तो हम 50 लिए थे। इसका पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला बताए थे हम, इसमें था कि कोई भी नंबर हो उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में करने का जो फॉर्म आएगा ए टू द पावर पी गुने बी टू द पावर क्यू और गुने सी टू द पावर आर, वेगर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स। अगर डी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डी ई ऐसे ही आएगा, लेकिन वो सभी के सभी प्राइम नंबर रहेगा। ए बी सी यहाँ पे 3 है, ए का पावर पी गुने बी का पावर क्यू गुने सी का पावर आर, तो ए बी सी आर प्राइम नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, जो पावर रहेगा उसमें एक ऐड करके, जैसे p है तो p+1 इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, ये जो गुना करने के बाद जो आएगा वही होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 60। इससे पहले लिए थे 50, अब लेते हैं 60। तो 60 का अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो देखिए, इसको पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, यानी कि 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 और गुने 5 का पावर 1। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे हम ये फॉर्मूला से बताए थे कि ए का पावर पी इंटू बी का पावर क्यू इंटू सी का पावर आर, तो यहाँ पे p+1 कर दिए थे, फिर q+1 इंटू आर प्लस वन किए थे। वैसे यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2+1 फिर 1+1 इंटू 1+1, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल नंबर फैक्टर 12 हो गया। अब जो ये 12 टो फैक्टर है ना, इसको हमको सम करना है, सम ऑफ फैक्टर्स करना है। तो इसके लिए हम बताए थे ना, पिछले क्लास से ही बता रहे हैं, 2 का पावर 0, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 इंटू का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1। अब इसमें जैसे 2 का पावर 0 तो 1, 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 तो 4, तो यानी कि इस सबको ऐड कर देंगे। फिर इसमें करेंगे 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, फिर ऐसे करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 ये। तो देखिए 7 गुने 4 गुने 6, तो 7 चौक 28 और 28 छक्के 8 छक 48 का 8, हाथ रहल 4, 12 4 16, यानी कि 168 हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसका जो अब देखिए 60 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 10 12 15 20 30 60। अब इस सबको ऐड कीजिए 60 का, यानी कि 60 का देखिए फैक्टर कितना आया था, 12 आया था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस सभी को हम ऐड करेंगे तो आपका 100% 168 ही आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए। तो यही था आज के क्लास में। तो आज हम देखे हैं कि 60 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जैसे यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स किए हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हैं ना। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास वाले वीडियो में, कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर का फैक्टर क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, यानी कि फैक्टर में सम संख्या, गुणनखंडों में सम संख्या कौन कौन होगा, विषम संख्या कौन कौन होगा।